नमस्कार, मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड स्टडी में। चलिए आज हम लोग लेकर चलेंगे अगला चैप्टर 2.4 जो कि लास्ट चैप्टर है प्रश्नावली 2 का। तो इसमें दूसरे चैप्टर का लास्ट हम लोग पढ़ेंगे 2.4 यानी चलिए देखते हैं इसमें पहला सवाल क्या रहता है। देखिए क्या दिया है पहला सवाल। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यानी देखिए हम लोग द्विघात पढ़े थे, अब क्या आ गया हमारा त्रिघात। ठीक है, यानी देखिए क्या हो जाएगा यहाँ, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। यानी क्या दिया है, ये शून्यक यानी अल्फा बीटा और गामा का मान दिया है। ठीक है, दो था तो हमारा केवल अल्फा बीटा होता था, अब तीन हो गया है तो हमारा अल्फा बीटा गामा हो गया। यानी देखिए ये देखिए ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा त्रिघात बहुपद है। यानी जिसमें हम लोग का पहला आ जाएगा तीन घात तो क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद, जिसमें जितना बड़ा घात रहेगा वो उतना, यानी और यहाँ पे चार होता तो चतुर्थ बहुपद हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा क्या है त्रिघात बहुपद। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा त्रिघात बहुपद का सूत्र है। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। यानी ये हमारा शून्यक है किसका, अल्फा बराबर कितना दिया है हाफ, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। ठीक है, ये हो गया हमारा शून्य। अब देखिए उसकी शून्यक है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा शून्यक है। शून्यक कब होता था गुणनखंड, जब हमारा हल करने पे किसी भी मान में रखने पे हमारा शून्य आ जाता तो क्या हो जाता था। अब देखिए पी एक्स हमारा दिया है, पी एक्स कितना है हमारा 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर -5x+2। ठीक है, इतना आया समझ में। अब देखिए क्या कर रहा है, ये हमारे यक्स के शून्यक ही हैं, शून्यक हमारा यक्स ही होता है। यक्स के कितने शून्यक हैं, तीन शून्यक, यानी एक हाफ है, एक 1 है और एक -2 है। ठीक है, तो सबसे पहले यक्स का मान हम लोग रखेंगे हाफ। ठीक है, यानी 1/2। और देखिए शून्यक तभी होगा जब इसका मान हमारा शून्य आ जाएगा, तभी हमारा शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 × ठीक, यहाँ गुणा का चिन्ह है छिपा, फिर यक्स का मान कितना हम लोग रखेंगे 1/2 के खाते 3 प्लस यक्स यानी 1/2 का स्क्वायर -5 गुणे 1/2 +2। ठीक है, इतना आया समझ में आप लोग को। देखिए आगे, अब देखिए यहाँ दो है गुणे एक का 3 घात कितना हो जाएगा, एक बार 3 में गुणा करेंगे, एक का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा एक, दो का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, प्लस 1/2 × 4 -5/2 +2। ठीक है, इसका पूरा का हम लोग क्या निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक है, कितना हो जाएगा पूरा कैल्शियम, 2 4 8 का एलसीएम कितना होगा 8। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 8। देखिए 8 हो गया, यहाँ पे 2/8 है यानी एक बार जाएगा 2 हो जाएगा 2 प्लस यहाँ 4 दूना 8 यानी 2 1 का 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ -2 चौके 8 और 2 4 5 20। ठीक है, अब प्लस 8 दूना 16, यहाँ एक है तो एलसीएम लेंगे 8 बार भागा जाएगा 8 दूना 16। ठीक है, ये देखिए 2 2 4 16 4 20 -20/8, 20 में से 20 घटा 0 हो जाएगा 0/8 यानी 0। ठीक है, शून्य हमारा आ गया तो क्या है एक शून्य हमारा 1/2 है। उसी तरह अब क्या करेंगे, किसका लेंगे, कितना दिया है बीटा का मान 1 दिया है, ये भी तो एक शून्यक है एक्स का। ठीक, उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे
एक रखे, ठीक है। 1/2 पे हमारा शून्य आ जा रहा है। अब देखिए 1/2 एक रखिए बीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 के पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2, ठीक। यहाँ 2 हो जाएगा, एक का एक ही होगा तो 2 × 1 = 2 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 × 1 = 5 प्लस 2, 2 × 2 = 4 = 5 माइनस 5 बराबर 0। ये हमारा P1 का मान आ गया, ठीक है। समझ में आया इतना। अब क्या करेंगे हम लोग, उसी तरह ये गामा बराबर क्या रखेंगे -2, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ -2 रख के 2 × -2 पे 3 घात, ठीक हो गया। समझ में आया। अब देखिए क्या हो जाएगा, प्लस -2 का होल स्क्वायर, फिर -5 × -2, ठीक है, +2। ये हमारा P के -2 का मान रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 × 2 दूनी 4 दूनी 8 -8, ठीक है। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी -2 × -2 यानी 4 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा -10 +2। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 8 दूना 16 -16 +4, ये माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस +10 +2 -16 +10 4 14 2 16 यानी कट जाएगा, हमारा आ गया 0, ठीक है। इतना आया समझ में आप लोग को, देख लीजिए एक बार अच्छे से, आ गया ना। अब देखिए क्या पूछा है, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस देखिए इसका सूत्र होता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच स्थापित करने का। इतना क्लियर है ना आप सबको। देखिए आगे ऐसा भी सवाल आता है बोर्ड की परीक्षा में, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा इसको, बिल्कुल ही आसान है, कुछ है नहीं इसमें, केवल मतलब पेज भरना है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, जब पूछ देगा अल्फा यानी योगफल शून्यकों और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध स्थापित करना है। यानी ये देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ठीक है। अब देखिए इसके साथ का गुणांकों के योगफल यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a, ठीक है। उसी तरह क्या हो जाएगा, गुणांकों का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा -d/a। इतना याद रखेंगे तो हम लोग सत्यापित कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया गया है, ठीक है। उसी तरह करेंगे हाफ, यानी अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1, फिर प्लस यहाँ हाँ गामा का मान है -2 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -2 बराबर क्या हो जाएगा -b। इसमें देखिए ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है -b/a, यानी -b का मान कितना है, एक यहाँ छिपा है तो लिख देंगे -1, ठीक है। उसी तरह -b/ क्या होता है a का मान कितना है हमारा 2, ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, 1 जाएगा प्लस 1 दूना 2 2 हो जाएगा, फिर 1 दूना 2 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ -1/2 हो गया, ठीक, समझ में आया इतना। कैसे किए हैं, एलसीएम ले लिए हैं 2 1 1 का तो 2 हो गया, भाग देके 1 + 2 -4, यानी 2 1 3 3 में से -4 घटा -1/2 बराबर -1/2, ठीक है। आंसर आ गया इतना, समझ में आया बिल्कुल। देखिए उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये इस पे आ गया
योगफल पे, फिर उसी तरह 7 के योगफल का निकाल लेंगे, फिर गुणांकों का निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी तरह मान रखेंगे हम लोग दूसरे वाले में। ये सूत्र हमेशा याद रखिएगा, त्रिघात के लिए, द्विघात के लिए तो पता ही है, पिछले कक्षा में आप लोग को बताए थे। देखिए अल्फा बीटा यानी 1/2 गुणे 1, ठीक, प्लस बीटा गामा यानी 1/2 गुणे -2, ठीक, प्लस गामा अल्फा यानी माइनस, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस का गुणा होगा -2, ठीक, यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, -1 बराबर -5/2। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 -2 बराबर -5/2। ठीक है, इतना आया समझ में। अब देखिए -2 -4 कितना हो जाएगा, 1 -6/2 बराबर -5/2, यानी 1 में से -6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -5/2 बराबर -5/2 आ गया इतना। देखिए चिन्हों का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग एग्जाम टाइम, और मान कितना है ये सब विशेष ध्यान रखना होगा आप लोग को। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग 1/2 कर दिए, पूरी सवाल गलत हो गई। ठीक है, इसी तरह हम लोग अगली सवाल लगाएंगे। देखिए अब क्या है, इसी तरह गुणांकों का भी कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखिए क्या है, गुणांकों का कितना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d/a। ठीक है, हमारा डी अचर है यानी -2/a का मान 2। ठीक है, अल्फा कितना है, 1/2 गुणे 1 गुणे -2, यानी 2 से 2 कट गया -1, यहाँ 2 से 2 कट गया -1। ठीक है, इतना आ गया समझ में, बिल्कुल आसान है। देखिए सूत्र याद रहेगा तो सब कुछ आसान है, बाकी तो देखिए अब इसी तरह पूरा यही है। ये देखिए अल्फा बीटा गामा का मान दिया है, बस उसी तरह सेम इसको भी ज्ञात करना है। जैसे पहला सवाल लगाए हैं आप लोग, ठीक वैसे ही आप लोग ये भी सवाल लगाएंगे। तो इसको हम होमवर्क के लिए आप लोग को दे दे रहे हैं कि आप लोग कोशिश करिएगा। वैसे बिल्कुल आसान है, कुछ है नहीं इसमें, हो जाएगा। देखिए आगे देखिए, दूसरी सवाल क्या कर रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यक क्या है, जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 और -14 है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है हम लोग को, त्रिघात बहुपद। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। देखिए हम लोग को क्या ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद। देखिए क्या करेंगे हम लोग, त्रिघात बहुपद का सूत्र बताए थे, क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये हो गया हमारा त्रिघात बहुपद। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसमें दिया क्या है, दो शून्यकों को, पहले जिसके शून्यकों का योग यानी 2, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। ठीक, इतना समझ में आया। पहले सवाल बारीकी से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ही हम लोग सवाल लगाने की कोशिश करेंगे। अगर सवाल पढ़ने में समझ में आ गया तो लगाना बिल्कुल ही आसान है। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी दो शून्य क्या कर रहा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना है, -7। ठीक है, तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, तीनों हम लोग को पता है, अब क्या करेंगे, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी पे मान निकाल देंगे। ठीक, इसका क्या करेंगे हम लोग, पहले ये देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक, इतना का मान दिया है हम लोग को, 2 बराबर -b/a।
यानी b का मान हो जाएगा -2a। ठीक है, समझ में आया कैसे? ये देखिए इधर जाएगा 2a हो जाएगा, 2a बराबर -b, तो माइनस को उधर भेज देंगे, b बराबर -2a। ठीक, इतना आया समझ में। अब देखिए इसका क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या है, -7। ठीक, अरे इसके बराबर क्या होता है हमारा सूत्र, c/a। ठीक है, इसका मान कितना दिया है, -7 बराबर c/a। ठीक है, अब देखिए c बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -7a। ठीक है, समझ में आया इतना, बिल्कुल। b का मान आ गया, c का मान, अब किसका मान निकालेंगे, d का मान, यानी गुणनफल क्या है हमारा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। इसका मान दिया है -14 बराबर -d/a, -14। ठीक है, क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, -d बराबर -14a, यानी माइनस से माइनस खत्म हो गया, d बराबर 14a। ठीक है, इतना समझ में आया। रुकिए फोन, ठीक है, यहाँ ए बी सी तीनों का मान आ गया। तो बस क्या करेंगे हम लोग, ठीक है इतना आया समझ में। हम लोग क्या किए, a(x³ + bx² जब आ गया, ठीक उसी तरह हम लोग बस मान निकाल देंगे। क्या रख देंगे यहाँ पे, देखिए b का भी मान निकल गया, c का भी मान निकल गया, d का भी मान निकल गया। ठीक है, तो बस इसका हम लोग क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद में रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, a(x³ है तो क्या हो जाएगा हमारा, a का मान, a का मान 1 है ही। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x³ देखिए लिखेंगे त्रिघात, त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद कितना हो जाएगा, x³, a का मान 1 हो गया, b का मान -2 है, c का मान -7 है, d का मान 14 है। अब देखिए x³ हो जाएगा प्लस b का मान कितना है, -2a, यानी क्या करेंगे इसको, यहाँ माइनस हो जाएगा, -2x²। फिर देखिए c का मान माइनस है तो -7x + 14। ठीक है, यही हमारा त्रिघात बहुपद हो जाएगा, बाकी कुछ करना इसमें है नहीं। ठीक है, समझ में आया इतना, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। चलिए आगे देखिए, तब आगे हमारी तीसरी सवाल क्या है, यदि बहुपद x³ - 3x², ठीक, x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b a + b हो तो a और b का मान निकालना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालने के लिए पहले तीन शून्यक दिया है, अल्फा बीटा गामा तीनों दिया है ना, बस उसी तरह एक बार योगफल कर देंगे, एक बार गुणनफल कर देंगे। यानी देखिए अल्फा का मान कितना है, a - b, बीटा का मान कितना है a, और गामा का मान है a + b। तो इसमें a और b का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग योगफल करेंगे। योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a।
देखिए यहाँ माइनस बी बाई ए दिया है, ये हमारा ए है, बी है, सी है, डी है। तो क्या हो जाएगा, इतना का मान दिया है, अल्फा का मान कितना है, ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस बी का मान माइनस बी यानी -3 है, तो माइनस फिर -3 ए का मान कितना है, 1। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, यानी 1 2 3 3a बराबर, ये माइनस का गुणा करेंगे माइनस में प्लस हो जाएगा 3/1, यानी 3a बराबर 3, a बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह हम लोग बीटा का मान निकाल देंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक, बराबर क्या होता है, -d/a। ये देखिए अल्फा का मान कितना है, a माइनस बी गुणे बीटा का मान a फिर गुणे a प्लस बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, -d यानी -1/1। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखिए क्या कर रहा है, ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, समझ में आया इतना। हम लोग को क्या करना है, b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, a का मान सबसे पहले हम लोग रख लेंगे इसमें, a यहाँ a कॉमन हो जाएगा, a गुणे a स्क्वायर माइनस बी। a का मान हम लोग निकाले हैं, कितना आया है, 1 गुणे a स्क्वायर यानी 1 माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, -1, ये एक का गुणा इधर होगा। ठीक है, एक ही होगा, उधर भेजेंगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी -b² बराबर -2। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, b बराबर ±√2। ठीक है, समझ में आया इतना। a का मान 1 आ गया और b का मान 2 आ गया। ठीक है, उसी तरह हम लोग लास्ट सवाल, चौथी सवाल करेंगे। यदि बहुपद x4 -6x³ -26x² प्लस 138x -35 के दो शून्यक, यानी दो शून्यक दिया है तो दो अन्य शून्यक की ज्ञात कीजिए, यानी चार बहुपद यानी 4 घात वाला है, तो हम लोग को क्या करेंगे, 4 शून्यक निकलेगा। त्रिघात बहुपद रहता है तो 3 शून्यक निकलता है। ठीक है, द्विघात बहुपद रहता है तो 2 शून्यक, यानी इसका देखिए 2 शून्यक दिया है, यानी यक्स बराबर जब दिया है 2 शून्यक, 2 प्लस माइनस √3, यानी एक 2 प्लस हो जाएगा कड़ी में 3, एक 2 माइनस कड़ी में 3। ठीक है, ये हमारा यक्स के 2 शून्यक है, यानी अल्फा बीटा कुछ भी मान लीजिए, यक्स के 2 शून्यक है। अब देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे, अगले के लिए क्या करते थे, पहले सबसे पहले हम लोग उसका गुणनखंड करते थे। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका गुणनखंड, यानी इसको करते थे यक्स -2 प्लस कड़ी में 3, और ये क्या हो जाता था, यक्स -2 माइनस कड़ी में 3, यही होता था, बराबर 0 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यक्स -2 प्लस कड़ी में 3, यक्स -2 माइनस कड़ी में 3, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक क्वेश्चन में यक्स -2 का होल स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। ठीक, इसका हम लोग निकाल देंगे, यक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4 यक्स, यहाँ हो जाएगा -3। ठीक है, यक्स स्क्वायर प्लस 4 -3 यानी यक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 आ गया हमारा गुणनखंड। ठीक है, तो बस हम इसी गुणनखंड से इसमें क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, हमारा आ जाएगा जो गुणनखंड आएगा, फिर उसका हम लोग शून्य निकाल देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए x4 है -6x³ -26x² प्लस 138x, ठीक, -35, और इसमें हम लोग भागा करेंगे, किससे करना है हम लोग को भागा, x² -4x प्लस 1। ठीक है, इतना से हम लोग करेंगे भाग। देखिए क्या हो जाएगा,
यहाँ x4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से गुणा कर देंगे, x4 हो जाएगा माइनस 4x क्यों हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 2x क्यों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, इतना आया समझ में। अब क्या करेंगे, यहाँ -2 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यानी -2x से गुणा कर देंगे तो -2x क्यों हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 चौके 8x स्क्वायर फिर -2x। ठीक है, यहाँ प्लस करेंगे कट जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 27 8 35x स्क्वायर। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का चिन्ह दिखा है 136, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 138 2 140x। ठीक है, 140x माइनस 35। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग प्लस 35 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 35x स्क्वायर, यानी 35x स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए कहीं चिन्ह का प्रॉब्लम है। हाँ देखिए यहाँ माइनस होगा ना, तो 27 8 35 माइनस 35, यहाँ क्या लिखेंगे -35, तो क्या हो जाएगा -35x स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस 135 चौके 140x, 4 5 20 4 3 12 2 14 अब प्लस 35। ठीक है, -35। अब देखिए उसी तरह घटा देंगे, प्लस हो जाएगा कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस प्लस कट जाएगा, हमारा आ गया शून्य शेष। ठीक है, समझ में आया। क्या हो जाएगा अब इसका मान, देखिए एक्स स्क्वायर -2x माइनस 35 बराबर 0। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, इसका हम लोग गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, समझ में आया इतना। इसका हम लोग गुणनखंड कर देंगे, एक्स स्क्वायर -2x माइनस 35 बराबर 0। इसका शून्य निकालना है, बस यही पूछा है ना, अन्य दो शून्य, तो इसी का दो शून्य, यानी गुणा करें तो 35 आए, जोड़े घटाएं तो -2 आए, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0। ठीक है, यक्स का कामन ले लेंगे, x -7 प्लस 5 कामन लेंगे, x -7 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ x-7 एक कोष्ट में बराबर 0, x प्लस 5 एक कोष्ट में बराबर 0, x का मान आ गया 7, एक x का मान आ गया -5। ठीक है, समझ में आया इतना। बिल्कुल, लास्ट सवाल थी ये हमारी, चारों सवाल कंप्लीट हो गई। और जिसको नहीं समझ में आया होगा कमेंट में एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को